दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फीबी शेली के शायरी के बारे में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे फीबी शेली एज़ अ रेवोल्यूशनरी पोइट, यानी पर्सी बिशे शेली एक इनकलाबी शायर। इस वीडियो में हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय अ रेवोल्यूशनरी पोइट, और इसके बाद फीबी शेली की शायरी से मुख्तलिफ़ मिसालें मैं आपको दूंगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फीबी शेली वाकई एक इनकलाबी शायर था। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। A revolutionary poet is a poet who writes poems that inspire change, challenge the prevailing system, and advocate for a better world. यानी एक इनकलाबी शायर ऐसा शायर होता है जो ऐसी नज़में लिखता है जो तब्दीली का असर लाता है, मौजूदा निज़ाम या मुरव्वजा निज़ाम को चैलेंज करता है और एक अच्छी और बेहतर दुनिया की वकालत करता है या तईद करता है। They use their words to protest against injustice, inequality, and oppression. They believe in the power of words to ignite social and political transformation. यानी वो अपने अल्फाज को नाइंसाफ़ी, नाबराबरी और जुल्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज की ताकत पर यकीन रखते हैं कि ये एक समाजी और सियासी तब्दीली लाएंगे। पर्सी बिशे शेली इज़ रिगार्डेड एज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी पोइट। फीबी शेली को एक बहुत अजीम इनकलाबी शायर ख्याल किया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1792। वो 1792 में पैदा हुए थे। हिज टाइम वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। उसका ज़माना समाजी और सियासी इनकलाब का ज़माना था। एज़ वी नो दैट फीबी शेली वाज बॉर्न इन एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जैसा कि हमें पता है कि फीबी शेली एक अमीर घराने में पैदा हुआ था। देयरफॉर ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन गुड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज टाइम। इसी वजह से उसने अपने ज़माने के बेहतरीन इदारों में अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। Some events of his early life make him a rebel and revolutionary. उसके ज़िंदगी के इब्तिदाई चंद एक वाक़यात ऐसे थे जिसकी वजह से वो बागी और इनकलाबी शायर बन गया। दिस रिवोल्यूशनरी ज़ील कैन बी सीन इन हिज पोइम्स। और यही इनकलाबी जज्बा जो है वो हम उसकी शायरी में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज एक्सपर्ट फ्राम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ एथियज़म। मिसाल के तौर पर उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से निकाला गया क्योंकि उसने एक पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एथियज़म को पब्लिश करवाया था। इन दिस पैम्पलेट ही हैड डिस्कस सम रिलीजियस बिलीव्स। और इसी पैम्पलेट में उसने चंद एक मजहबी जो अकायद है उसको छेड़ा था। ही वॉज एक्सपर्ट फ्राम द कॉलेज विदाउट एनी कंसल्टेशन विद हिम। और उसको उससे मशवरा लिए बगैर या उसे कहे बगैर उसको कॉलेज से निकाला गया था। It was the first unexpected event which sowed in him the seed of rebellion in him. ये वो पहला गैर मुतवक्के वाक़या था जिसने बागी पन के जो बीज है वो उसके अंदर बो दिए। The next event was the court decision about his divorced wife and his kids. और जो दूसरा वाक़या है वो अदालत की तरफ से एक फ़ैसला था उसकी बीवी और बच्चों के ख़िलाफ़। The court declared him unfit for raising his own kids. अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया कि वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, वो उसके लिए अनफिट है। दिस इवेंट आल्सो अफेक्टेड हिज थिंकिंग अबाउट कोर्ट्स एंड जस्टिस ऑफ हिज टाइम। इस वाक़या ने उसके ज़माने के जो अदालत और जो इंसाफ के तकाज़े थे उसके मुतालिक उसकी जो सोच थी वो उस पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डाल दिया। दीज वर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन हिज लाइफ। ये वो दो अहम वाक़यात थे उसकी ज़िंदगी में विच चेंज हिज माइंड, जिसने उसके जहन में काफ़ी तब्दीली लाई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट पोइम्स इन विच वी कैन सी हिज रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम्स ऑफ फीबी शेली इज़ ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, और इसी पोइम के अंदर उसने क्या कहा है, शेली इज सीन एज अ रेबल। इसको हम इस पोइम के अंदर बतौर बागी देख सकते हैं। हु वांट्स अ सोशल चेंज, जो कि एक समाज की तब्दीली वो चाहता है। एंड द वेस्ट विंड इज़ हिज सिंबल ऑफ चेंज। और जो वेस्ट विंड है वो इसकी चेंज की एक अलामत बन गई है। ही वांट्स अ वर्ल्ड, वो एक ऐसी दुनिया चाहता है वेयर रीज़न वुड रूल सुप्रीम, जहाँ पर अक़ल जो है वो रूल करेगी। वेयर देयर विल बी इक्वलिटी, जहाँ पर बराबरी या मसावत होगी, लिबर्टी आज़ादी होगी, एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारा होगा। ही टेल्स द वेस्ट विंड, वो वेस्ट विंड को ये बताता है टू स्कैटर हिज थॉट्स अमंग मैनकाइंड, के तमाम बनीनो इंसान में उसकी इस सोच को स्कैटर करो या फैला दो। जिस तरह के वो कहता है, ड्राइव माई डिड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, स्कैटर माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड्स। ठीक है, ही यर्न्स टू बी द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। वो पेशनगोई का ट्रम्पेट जो है वो बन जाता है, दैट विल हेराल्ड इन अ न्यू स्प्रिंग, जो कि एक नई
बहार जो है वो उसको खुशामदेद कहेगी, विच इज़ अ मेटाफर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, जो कि एक बेटर वर्ल्ड या एक अच्छी दुनिया की तरफ इशारा करता है। ओके जी, नेक्स्ट जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट पोइम है, दैट इज़ ओज़िमेंडियास। इन दिस पोइम ही टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रोकन स्टेचू इन द डेजर्ट। इस नज़म में वो हमें सहरा में एक टूटा हुआ मुजस्समा पड़ा हुआ है उसके बारे में या उसकी कहानी हमें सुनाता है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन पावर एंड एम्पायर, जो कि इंसानी ताकत और सल्तनत के वक्ती या आर्जीपन की अलामत है। बाई डिस्कसिंग सच थिंग्स, इस किस्म के चीज़ों को डिस्कस करके ही एक्चुअली क्रिटिसाइजेज़, वो असल में तनकीद कर रहा है द एरोगेंस एंड प्राइड ऑफ दोज, ऐसे लोगों के गुरूर पर हु आर इन अथॉरिटी, जो कि हुकूमत में है। ही गिव्स वार्निंग टू द एरोगेंट रूलर्स, वो जो गुरूर करने वाले हुक्मरान है उनको वो वार्निंग दे रहा है, द टाइम विल ब्रिंग देम डाउन, के वक्त आएगा जो कि उसको ज़मीन बोस कर देगी, उसको नीचे फेंक देगी, एंड दे विल नो लॉन्गर बी एबल टू रूल हार्शली, और वो जुल्म की ये हुकूमत जो है वो नहीं कर पाएंगे, उसके काबिल वो नहीं रहेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज़ द मास्क ऑफ एनार्की। एक और मिसाल जो है वो है उसकी पोएम मास्क ऑफ एनार्की। इट इज़ अ पावरफुल पॉलिटिकल पोएम। ये एक बहुत मजबूत सियासी नज़म है, रिटन इन रिस्पांस टू द पेटरलू मास मर्डर, जो कि पेटरलू के मुकाम पर जो ज़्यादा पैमाने पर या वसी पैमाने पर कत्लेआम हुआ था उसके बारे में है। इन दिस एक्सीडेंट, इस वाक़या में द ब्रिटिश फोर्सेस अटैक्ड, इसमें अंग्रेज़ के जो अफवाज है उन्होंने हमला किया द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्स, पुरअमन एहतजाज करने वालों पर। शिले कंडेम्स द वायलेंट सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, इसमें शिले राय की आज़ादी पर इस सख्त या संगीन इक़दाम की मसम्मत करता है। ही कॉल्स फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सेज, वो पुरअमन मुज़ाहिमत को तलब करता है और कहता है, rise like lions after slumber in unvanquishable numbers, shake your chains to earth like dew, which in sleep has fallen on you. तो here he encourages the oppressed, यहाँ पर वो क्या करता है, मजलूम की हौसला अफजाई करता है और कहता है to rise up and demand their rights peacefully, कि वो उठें और पुरअमन तरीके से अपने हुकूक का मुतालिबा करें। The next poem is Prometheus Unbound. इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन लिबरेशन। इस नज़म में वो इंसानी आज़ादी के बारे में बात करता है। दिस पोएम इज़ अ सिम्बॉलिक एलिगरी। ये नज़म क्या है, ये एक सिम्बॉलिक एलिगरी है। सिम्बॉलिक एलिगरी किसे कहते हैं? ये कहानी को बयान करने का एक तरीका है जिसमें किरदार एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की नुमाइंदगी करते हैं। तो प्रोमीथियस इन ग्रीक मिथोलॉजी चैलेंज द गॉड्स टू ब्रिंग फायर एंड नॉलेज टू ह्यूमैनिटी। प्रोमीथियस ग्रीक मिथोलॉजी में एक गॉड है जिसने दुनिया में आग और इल्म को लाने पर दूसरे देवताओं को चैलेंज किया था। इन शेलेज इंटरप्रिटेशन, प्रोमीथियस रिप्रेजेंट्स द रिबेलियस स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द ट्रायम्फ ऑफ प्रोमीथियस ओवर ऑप्रेसिव फोर्सेस सिंबलाइजेज द पोटेंशियल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। शेले के तर्जुमे के मुताबिक प्रोमीथियस इंसान के अंदर बागी जज्बे की नुमाइंदगी करता है और प्रोमीथियस का ज़ालिमाना ताकतों पर हावी होना या उसका गलबा मुआशरती तब्दीली की अक्कासी करता है या उसकी अलामत है। Apart from it, Shelley's poems like The Mask of Anarchy and Prometheus Unbound show his belief in the power of the people to challenge oppressive rulers and systems. इसके अलावा शेले के जो दो पोइम्स है, दोनों नज़म शेले का लोगों की ताकत पर वो अकीदा दिखाता है जो जालिम हुक्मरानों और निज़ामों को चैलेंज करता है। ही प्रमोट्स आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, वो मसावत और इंसाफ के आइडियल्स पर यकीन रखता है। ही यूजेस हिज पोइट्री एज ए टूल फॉर स्प्रेडिंग दीज रिवोल्यूशनरी मैसेजेस, और वो अपनी शायरी को इसी इनकलाबी पैगाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। To conclude, we can say that P.B. Shelley has used his words to inspire change and challenge injustice. मुख्तसरन ये कि हम ये कह सकते हैं कि शेले ने अपने अल्फाज का इस्तेमाल किया है ताकि इन्हीं अल्फाज के ज़रिए से वो तब्दीली लाए, नाइंसाफ़ और नाइंसाफ़ी को वो चैलेंज करें। इन मैनी ऑफ हिज पोइम्स ही हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। बहुत सारे पोइम्स में उसने एक बेहतर दुनिया को तलाश किया है या उसकी कोशिश की है। हिज पोइट्री इज़ यूनिवर्सल बिकॉज हिज पोइट्री कंटिन्यूज़ टू इंस्पायर रीडर्स टू दिस डे। उसकी जो शायरी है वो एक आलमगीर शायरी है क्योंकि उसकी शायरी आज के दिन तक जितने भी रीडर्स हैं उन सबको वो इंस्पायर करती है या उसके अंदर वो तहरीक पैदा करती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।